बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, तो थोड़ा सा जो है इकोनॉमिक्स हो जाए। मैं पीछे भी इस पे थोड़ी सी वो बातचीत कर चुका था कि देखिए, कुरान मजीद जो है वो तो बोलता है कि साहब जो है बेवकूफ़ों को आपका माल आता, मतलब उनकी सुपुर्द मत करो, खा वो यतीम बच्चे ही क्यों ना हो। क्योंकि वो जो है उसके अंदर बाल को कहा कि ये तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने वो बनाया है, क़याम ज़िंदगानी। तो यहाँ पर एक बात आती है कि जब माल उसका यतीम का था, तो ये अब तुम्हारे लिए मुसलमानों का कैसे हो गया, इज्तिमाई कैसे हो गया वो। तो ये मैंने इस पे बताया था कि जीडीपी का कॉन्सेप्ट ही है, किसी भी जो एक कम्युनिटी है, पूरी एक नेशन, एक मुल्क है, देश है, तो उसके सारे लोग जो भी कमाते हैं, जो काम करते हैं, वो सारा पार्ट होता है पूरे लोगों का। किसी एक की जागीर नहीं होती वो। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैसे एक मैं छोटे से मोहल्ले की मिसाल देता हूँ। एक छोटा सा मोहल्ला है, वहाँ पे एक दुकान है, किसी दूध की दुकान है, उसमें दूध की, ब्रेड की, ठीक है। अब वहाँ से आप दूध ब्रेड ले लेते हैं आप, तो वो दूध की ब्रेड की दुकान वाला आपको किसी कीमत पे दे देता हूँ। अगर आप आपको मतलब अचानक अचानक दूध ब्रेड की ज़रूरत पड़े, अगर आप ये दुकान ना हो तो आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो आपकी वो दूध ब्रेड की कीमत में कुछ 10-20 पैसे का इजाफा हो जाएगा। तो ये दुकान आपको 10-20 पैसे की प्रॉफिट दे रही है, फ़ायदा दे रही है आपकी यहाँ पर। अगर ये दुकान बंद होती है, मिटती है, बिगड़ती है, तो खाली उस आदमी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो 10-20 पैसे का हर एक की जेब में से नुकसान हो जाएगा, जो कि अगर वो यहाँ पे सुलभ होती, सहूलत होती, तो उसको मिलती। और भी बहुत सारे फ़वाइद इसके अंदर हैं। तो इसको अपन थोड़ा सा ब्रॉड उसमें ले जाएंगे। अगर आप पूरी एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोग जो हैं, आप सोचते हैं कहीं बाढ़ आती है तो बोलते हैं यार इतनी संपत्ति का नुकसान हुआ, नुकसान तो उन लोगों का हुआ है, नहीं, पूरी राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान है। तो इसलिए जो भी लोग हैं, हमें अपने मुल्क के लोगों का, कोई से भी कम्युनिटी के हों, अपने लोग हों, तो उनको आप अपना बहुत ना समझते हो, अच्छे ना लगते हो आपको, लेकिन आप जो है उन सबको, उनको बिल्कुल डंप मत करिए, इकोनॉमिकली उनको नकारा, नालायक मत बनाइए। आप अपने लोगों का अच्छा इस्तेमाल करने के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स पे मेहनत कीजिए, और उनकी संपत्ति को, उनकी चीज़ों को भी मतलब इस तरीके से मिटने मिटाने मत दीजिए, ना खुद मिटाइए ना मिटने दीजिए। और उसको सबको एक पूरी राष्ट्र की, मुल्क की, जैसे कहते हैं इज्तिमाई मिल्कियत, और उसको अपनी वो समझिए, सरमाया समझिए। जैसा कि इस आयत ने कहा कि जो है उसको, हाँ, उनकी ज़रूरत पूरी करिए, लेकिन उनको भी ज़ाया मत करनी चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को मिटाएं, बर्बाद करें, ज़ाया करें। ये जब आप समझ जाएंगे ना, तो आप अच्छी गवर्नेंस, और आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आएंगे, आपको राज समझ में आएंगी। ये जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं, ये जो अपने सिटीजन्स को वेटेज देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं, इसलिए नहीं देते कि वो सब, हर इंसान को अपना स्वार्थ समझ में आता है, लेकिन उसको इज्तिमाई जो है ना, कलेक्टिव फ़ायदे भी समझ में आते हैं।